एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग कर दी है और सीट शेयरिंग के बाद से ही चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब ये तीनों ही अलग चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरी कहानी, हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। चंद्रकांत जी, एनडीए ने सीट शेयरिंग की है और उसके बाद से ही नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं। देखिए, सीट शेयरिंग हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और वो इसी वजह से गए थे क्योंकि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे थे। इस अभी तक वो 6 बार बिहार का दौरा कर चुके थे, लेकिन ना तो वो नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान कर रहे थे और ना ही सीटों की शेयरिंग हो रही थी। तो नीतीश कुमार ने 2 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला। यहां पर आपने देखा कि नीतीश के मंत्री दौड़ाए जा रहे थे, कोई लाठी लेकर दौड़ा रहा था, कोई गाड़ी के पीछे गुम्मा पत्थर लेकर दौड़ रहा था। मंगल पांडे की बात कर लूं या मैं आपसे बात कर लूं श्रवण कुमार की, ये हालात हो गए थे। ऐसे में नीतीश ने कहा कि देखिए, अब साफ तौर पर सीटें क्लियर करिए, सीटें शेयर करिए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वरना ये जो हालात है ये बहुत बुरे होने वाले। अब जो सीट शेयरिंग की गई है, सीट शेयरिंग में यह तय किया गया है कि जो जेडीयू है, जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी एक सीट नीतीश कुमार को ज्यादा दी गई है। बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को रखकर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी, एक सीट उन्होंने ज्यादा लड़ी थी। अब यहां पर नीतीश कुमार को एक सीट ज्यादा दी गई है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, उल्टा चश्मा यूसी लगातार इस बात को कह रहा है कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी में सीटों का झगड़ा नहीं मचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नीतीश को एक सीट ज्यादा दे देगी और खुद एक सीट कम रख लेगी। लेकिन जो 3 बड़े अलायंस पार्टनर हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन तीनों की बात कर लीजिए तो ये तीनों बेहद नाराज थे शुरुआत से ही। चिराग पासवान की बात आपको याद होगी। चिराग पासवान आखिरी वक्त में, बिल्कुल जब कोई बात नहीं बन पा रही थी, जब बीजेपी ने बैठक बुलाकर उनको फटकार भी लगाई थी, तब चिराग पासवान ने यह कहा था कि ठीक है, हम अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमको 40 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। कितनी सीटें मिली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो उनके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। जीतन राम मांझी, आपको याद है, जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब हम 40 सीटों पर लड़ेंगे तब तो हम 20 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, और हमारे अगर 20-22 विधायक नहीं होंगे तो हम सरकार में दबाव बनाकर काम कैसे करवा पाएंगे, हम अपने लोगों की बात नहीं उठा पाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते थे कि उनको भी 20-22 सीटें दे दी जाए, 20-22 सीटों पर वो चुनाव लड़ लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी बात नहीं सुनी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि हम अगर डूबेंगे तो हम तुमको भी लेकर डूबेंगे। अब सीट शेयरिंग मैंने आपको बता दी, जेडीयू की, बीजेपी की। अब इन 3 दलों की बात कर लेते हैं। इन 3 दलों में चिराग पासवान के लिए 20 सीटें रखी गई हैं। वो चिराग पासवान जो 70 सीटें मांग रहे थे, जो 40 सीटें मांग रहे थे, जो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें दे रही है। 20 सीटें चिराग पासवान के लिए। और आप सोच कर देखिए, वो चिराग पासवान जिनका स्ट्राइक रेट 100% था लोकसभा के चुनाव में, 5 सीटें उनको लड़ने के लिए दी गई। 5 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव जीतकर आ गए। और अगर इन्हीं 5 सीटों के लिहाज से आप देख लीजिए तो 20 से ज्यादा सीटें उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनको 20 सीटें दी जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के हिस्से में अभी 10-10 सीटें रखी गई हैं कि 10 सीटें मांझी को, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इसमें भी एक बड़ा खेल है। इसमें यह खेल है कि असल में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सहयोगियों को अपने साथ लेना चाहती है। जैसे उनकी नजर वीआईपी पर है, यानी कि मुकेश सहनी पर उनकी नजर है, और उनको लगता है कि अगर मुकेश सहनी को लेना है हमको तो उनको सीटें देनी पड़ेंगी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आखिरी वक्त में, जब आखिरी वक्त में सीट शेयरिंग होगी तो उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी और जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीटें दी जाएंगी। यानी कि ये जो दी जा रही हैं सीटें, ये जो आंकड़ा रखा गया है, इसमें भी कटौती की जाएगी। और अगर कटौती की जाएगी, पहली बात तो 10 सीटों पर मांझी, 10 सीटों पर आपके उपेंद्र कुशवाहा और 20 सीटों पर चिराग मानने को तैयार नहीं होंगे। ये मैं अभी आपसे सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार के दलों की बात कर रहा हूं। 2 दल अभी और इंपॉर्टेंट हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। दोनों ने यह ऐलान किया है कि हमें बिहार में सीटें चाहिए, और अगर बिहार में हमें सीटें नहीं मिलेंगी तो हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, हमारा गठबंधन बिहार में नहीं है। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर 29 सीटें मांग रहे हैं बिहार में, 29 सीटें, और संजय निषाद भी 20 से 22 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन दोनों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कम से कम ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, इसके हिसाब से उनको कोई सीट नहीं मिल रही है, और जब नहीं मिलेगी तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान 20 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, इस बात की कोई
उम्मीद नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान इससे ज्यादा लड़ना चाहते हैं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें चिराग पासवान से यह कहा गया था कि आप और आपकी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला बोल रहे हैं, इसको रोकिए, ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने वहां पर भी ये बात, मीटिंग में ये बात साफ तौर पर रख दी थी कि चिराग पासवान को 18 से 20 सीटें देंगे, इससे ज्यादा सीटें हम वहां पर बिहार में इनको नहीं दे सकते। चिराग पासवान और नीतीश की क्या दुश्मनी है ये सबको पता है। ये दुश्मनी आज से नहीं, 2 दशक से चली आ रही है। एलजेपी के साथ उनकी जो दुश्मनी चल रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते थे कि कम से कम 20 सीटें दी जाएं, उनको 10 सीटें मिल रही हैं। अब आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव में उनको मजबूती मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी मौजूदा वक्त में केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी का जो पार्टी है और उनकी वो जिस जात की राजनीति करते हैं वो बिहार में बड़ी प्रभावी है, 2.5 से 3% के आसपास है। और ऐसे में अगर जीतन राम मांझी को तवज्जो नहीं मिलेगी, अगर उनको 10 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएंगी, आप अंतर यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी गया जी में हाल ही में गए थे, आपने देखा, गया जी में वो गए, दशरथ मांझी के परिवार से मिले, पक्का मकान उन्होंने दिया, चाबी उसकी सौंपी। एक तरफ तो राहुल गांधी हैं जो मांझी समाज को लगातार उठा रहे हैं, लगातार सम्मान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और मांझी में भी सियासी अदावत शुरू हुई थी। मांझी एक जमाने में जेडीयू में हुआ करते थे। नीतीश ने ही मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, 2015 और 17 के आसपास का वो दौर था, आज मांझी से भी उनकी सियासी अदावत है। यानी सिर्फ नीतीश को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर बीजेपी चिराग को भी किनारे कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा को भी किनारे कर रही है, मांझी को भी किनारे कर रही है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बिहार के जो ताजा हालात और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जो जिस तरीके की भीड़ उस यात्रा में नजर आ रही है, लोगों का जो हुजूम राहुल और तेजस्वी प्रियंका के पीछे चल रहा है, उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारी यात्रा में लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। राजनीति में भीड़ कई तरह की होती है, एक आई हुई भीड़ होती है, एक लाई हुई भीड़ होती है। तो ये आई हुई भीड़ है जो राहुल गांधी के साथ आकर खड़ी हो गई है। और वोटर अधिकार यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तनाव में है, उसको लग रहा है कि अब किसी भी तरीके का नया प्रयोग उसको परेशान कर देगा, उसकी चुनावी नैया को फंसा देगा। इसीलिए जल्दी जल्दी आप देखिए, किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी, आनन फानन में नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की धर्मेंद्र प्रधान से और उसके बाद वो सीधे भाग गए दिल्ली में रहे। और अब ये खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बिहार की राजनीति को हम लोग जितना कवर कर रहे हैं, जितना देख रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए में भगदड़ मचनी पूरी तरीके से तय हो चुकी है। क्योंकि इतनी कम सीटों पर कोई भी अलायंस पार्टनर, चाहे चिराग हो, मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीट शेयरिंग पर सोचना पड़ेगा। अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अगर वो अपनी सीटें नहीं छोड़ रहे, अगर वो खुद सारी सीटों पर चुनाव लड़ लेना चाहते हैं, तो ये तीनों जो इनके पार्टनर है, जो तीनों इनके आज साथ में खड़े हैं, ये इनकी मुश्किल बढ़ाएंगे। और राजभर और संजय निषाद, ये लोग तो जो बढ़ाएंगे, लेकिन इन तीनों पर अभी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने अगर ध्यान न दिया, अगर साथ नहीं जोड़ा, तो एनडीए पूरी तरीके से बिखर जाएगा। और बिहार जो आज की तारीख में मोदी जी के और नीतीश के हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है, वो सच हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है चंद्रकांत जी कि जैसे पिछली बार के चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो अपने कोटे से कुछ सीटें भी सहयोगी पार्टियों को दी गई थी एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। क्या वैसा कुछ हो सकता है नाराजगी मैनेज? देखिए, उस कोटे से कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो कोटा ऐसा होता है कि ठीक है, आप अपना कैंडिडेट दे दीजिए, सिंबल हमारा रहेगा। तो अगर वो प्रत्याशी चुनाव जीत भी गया तो वो काउंट तो उसी पार्टी में होगा जिसका सिंबल होगा। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने 2 सिंबल पर चिराग पासवान के प्रत्याशी लड़ा देंगे, तो वो विधायक तो चिराग पासवान के नहीं रहेंगे, वो विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, सिंबल तो उनका हो गया। कल की तारीख में अगर चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश करें तो वो विधायक तो उनके नहीं रहेंगे, पहली बात। ऐसा ही तो आप महाराष्ट्र में देख रही हैं, एकनाथ शिंदे के तमाम जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते हुए हैं। और बीजेपी ने अपने कई विधायक तकरीबन वो संख्या 10 से ज्यादा है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ाए हैं, अपने सिंबल पर लड़ा दिए हैं। कई विधायक ऐसे जो शिंदे के सिंबल पर लड़ा दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी किलेबंदी करके रखती है और हमेशा ये कहती है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, संजय निषाद के बेटे को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए। कल को वो चुनाव जीत जाते तो वो काउंट तो बीजेपी के सांसद होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इस आप ये कह सकती हैं, ये जो सीटों का बंटवारा और ये जो अपनी सीट पर उनको लड़ाना, उनके सिंबल पर उनको लड़ाना, इसमें वो बड़े
शातिर तरीके से रणनीति बनाती है कि जो सहयोगी है वो दबाव ना बना पाए। लेकिन इस फॉर्मूले पर चिराग, मांझी या उपेंद्र, उनमें से कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, ये उनकी पार्टी के अस्तित्व की भी बात है। आपको चुनाव आयोग में भी ये दिखाना पड़ता है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, वरना आपकी पार्टी की मान्यता पर भी खतरा आता है। और ये लोग तो अपनी पार्टी को बड़ा कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी पहले भी टूट चुकी है, उनके चाचा ने पार्टी तोड़ दी थी। तो चिराग पासवान के सामने तो कई चुनौतियां हैं, या उपेंद्र और मांझी के सामने तो कई चुनौतियां हैं। और ऐसे में अगर उनको मतलब कि एक सम्मानजनक सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो फिर ऐसी राजनीति करके अगर चिराग पासवान 20 सीटों पर ही लड़ने को तैयार है, तो ये चिराग पासवान की राजनीति। और जब वो ये कहते हैं कि मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं और 20 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, तो उनके समर्थकों में, उनके वोटर्स में, उनके जो अपने लोग हैं, उनमें भी तो निराशा होगी। बिल्कुल। तो सीट शेयरिंग का जो मसला है, अब उस पर जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी जो भाजपा के सहयोगी हैं, वो भी भाजपा पर दबाव बना रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें भी सीट दी जाए, और इसको लेकर के भाजपा परेशान है। एक तरफ जहां राहुल और तेजस्वी की यात्रा, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगियों की बढ़ती नाराजगी भाजपा को अब परेशानी में डाल रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में अब भाजपा क्या नया फैसला लेती है। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की। मैं हूं आपके साथ अवंतिका, और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।